दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल सुपरस्टार में। तो आज हम सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करने वाले हैं। ये आपकी अर्थशास्त्र की बुक से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। तो इसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। ये आपसे क्वेश्चन आंसर में भी पूछा गया, तो मैं आपको वहीं पे डायरेक्ट समझा दूंगा। इसके बाद घरेलू सकल उत्पाद, ये भी क्वेश्चन आंसर में दिया गया है, तो वहीं पे हम इसको समझेंगे। इसके बाद दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का जो मूल्य है वो भी जुड़ जाता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जानी चाहिए। ये होती है दोहरी गणना की समस्या। अब इसके बाद उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है, यहाँ एक सारणी दिखाई गई है, उससे यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय क्षेत्रक एवं तृतीय क्षेत्रक का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 3/4 है, जबकि वह कार्यशील जनसंख्या का लगभग 50% आबादी को ही रोजगार प्रदान करते हैं। इसके बाद पिछले सालों में अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भरता कम हुई है, परंतु यह अभी भी कुल कार्यरत जनसंख्या के लगभग 50% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। इससे अभिप्राय यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील है, यानी कि काम करने कृषि में जितने लोगों को काम करने की आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता फसल के ऊपर। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में लगे लोग अल्प बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। यह बेरोजगारी छुपी हुई होती है, इस प्रकार की बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक है, मैंने इसे येलो कलर से हाईलाइट कर दिया, आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए इससे पहले हम आंसर को समझ लें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक है। पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, वह क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, इसे प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। इसे कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है, उदाहरण के लिए कृषि, मत्स्य पालन आदि। उसके बाद है द्वितीय क्षेत्रक, वह क्षेत्रक जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, यानी यहाँ पे किसी भी वस्तु कच्चा माल को लेकर के यहाँ पे निर्माण किया जाता है, तो ये द्वितीय क्षेत्रक के अंदर आता है। जैसे कि इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं, उदाहरण के लिए फैक्ट्रियां, भवन निर्माण आदि। अब इसके बाद है तृतीय क्षेत्रक, प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है, इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। उदाहरण के लिए बैंकिंग, परिवहन की जो सुविधाएं उपलब्ध होती है वो तृतीय क्षेत्रक का उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो आप यहाँ से इसे नोट कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पर भी आंसर शो है और ग्रीन कलर से इसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। आंसर नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों, छिपी हुई बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी है जहां पर लोगों के पास रोजगार होते हुए भी वह बेरोजगार होते हैं। जब किसी कार्य में उसकी जरूरत से ज्यादा व्यक्ति कार्यरत हो यानी काम कर रहे हो, तो वहां पर छिपी हुई बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर यही होगा, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्रक का योगदान सर्वाधिक रहा? तो यहाँ पे फ्लो चार्ट में चलते हैं हम। तो यहाँ चार्ट में सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों का जो हिस्सा है
वो तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक रहा है सकल घरेलू उत्पाद में 2011-12 में लगभग 60%। तो ये वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वर्कशीट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।